वेलकम टू माय चैनल क्रिस्टल क्लियर केमिस्ट्री। बच्चों, आज हम मोल कंसेप्ट को समझेंगे कि मोल कंसेप्ट क्या होता है। तो देखो, जैसे हम केला खरीदने जाते हैं बाजार में, तो हम 1 डजन केला खरीदते हैं, ठीक है। तो 1 डजन केला, इसका मतलब क्या हो गया कि हमें 12 इसके अंदर बनाना मिलते हैं। इसी तरीके से अगर हम सॉक्स खरीदने जाते हैं तो सॉक्स हमें पेयर में मिलते हैं। पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर मतलब हो गया 2। इसी तरह से अगर हम साल की गणना करें, कई साल हमें गिनने हैं ग्रुप में, तो हम किस तरह से गिनते हैं? हम बोलते हैं कि सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब क्या हो गया? 100 ईयर्स, ठीक है। डिकेड, डिकेड का मतलब क्या हो गया? 10 ईयर्स। तो हम इस तरीके से नंबर्स का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, इनके बारे में बात करें, ठीक है, तो ये जो पार्टिकल्स हैं, जब हम इन्हें गिनते हैं तो हम जानते हैं कि अगर हम एक डॉट बना दें, ठीक है, तो इस डॉट के अंदर बिलियन ऑफ पार्टिकल्स हैं, बिलियन ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, तो जो हमें दिखाई नहीं दे रहे। तो अगर हम उनको देख ही नहीं पा रहे हैं तो हमारे लिए उनको काउंट करना, उनको गिनना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अब चलो, अब हमने किसी तरह से कोई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस तरह से यूज करके हमने इनको देख लिया, ठीक है। अब हम अगर देख ले रहे हैं तो हम उनको गिन भी पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनकी क्वांटिटी जो है इस डॉट के अंदर ही, क्वांटिटी देखो तुम कितनी ज्यादा ह्यूज है, ठीक है। तो अगर इतनी ह्यूज क्वांटिटी है, बिलियंस ऑफ बिलियंस में है, तो हम जो हमारे नेचुरल नंबर हैं 1, 2, 3, 4, इनका यूज करके तो हम इन्हें गिन नहीं सकते। बिकॉज अगर हम इन्हें ऐसे गिनेंगे तो हमें तो कई जन्म लग जाएंगे बिलियंस ऑफ एटम्स गिनने में, ठीक है। और ना ही हम इसके लिए डजन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो 12 है वो भी एक छोटा नंबर है, ठीक है। तो फिर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? तो चलो इसको हम जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक रिएक्शन है H2 प्लस O2, और इससे क्या बनता है? पानी बनता है। अगर हम इसे बैलेंस रिएक्शन लिखें तो 2 और 2। अब इसमें देखो, हाइड्रोजन के कितने मोल हैं? 2 मोल हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन के कितने मोल हैं? 1 मोल ऑक्सीजन। वाटर के कितने मोल हैं? 2 मोल वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको 2 मोल लिया है हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को हम बोल रहे हैं 1 मोल, और वाटर को हम बोल रहे हैं 2 मोल। ऐसा क्यों है? लास्ट वीडियो में तुम्हें मैंने बताया था कि अगर हम कोई भी सिंबल लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने H2 लिखा बच्चों, तो ये एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये 1 मोल हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर हम H लिख रहे हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 मोल हाइड्रोजन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम सोडियम लिख रहे हैं, अगर हम इसके आगे 2 लिख दें तो ये 2 मोल सोडियम एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों है कि ये 2 मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 2 मॉलिक्यूल क्यों नहीं है? ये 1 मॉलिक्यूल क्यों नहीं है? ये 1 मोल क्यों है? ऐसा इसलिए है बच्चों, अगर तुम ये सोचो कि अगर हमने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल तो इतने छोटे होते हैं, तो क्या ये तुम्हें पॉसिबल है कि तुम हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल इसके अंदर डालो, तुम्हें दिखाई नहीं देंगे कि तुमने क्या डाला? ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल डालो और वाटर जो है वो 2 मॉलिक्यूल बन गया, क्या ये रिएक्शन होता तुम्हें दिखाई देगा? या फिर ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि तुम 2 मॉलिक्यूल लो और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का लो और 2 मॉलिक्यूल वाटर बन गया, तुम्हें दिख गया? नहीं। तो इसलिए हम इनको सिंबल देते हैं कि ये 2 मोल है, ये 1 मोल है, और ये 2 मोल तुम्हारा वाटर का बना है, ठीक है। तो अगर अब यहाँ पे देखो, अब ये मोल क्या होता है, प्रॉब्लम हमारी यही है, वीडियो इसी पर्पज से आज बनाया जा रहा है कि मोल क्या है। तो अगर हमने हाइड्रोजन के 2 मोल लिए हैं, तो तुम ये याद रखो कि अगर हम किसी भी एलिमेंट का 1 मोल लेते हैं, 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट,
ठीक है, तो वो किसके बराबर होता है? उसके अंदर होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट। अब ये नंबर देखो कितना ह्यूज है, अगर हम डेसिमल हटा दें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 18 19 20 21 22 23, इतने सारे एटम एक मोल किसी भी एलिमेंट में के होते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे 1 मोल ऑक्सीजन लिया है तो उसका मतलब हमने एक मॉलिक्यूल नहीं लिया, हमने कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के लिए हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल हमने ऑक्सीजन के लिए हैं। इसी तरीके से यहाँ हमने 2 मोल हाइड्रोजन लिया है, तो इसका मतलब है कि हमने 2 इंटू 6.022 इसका दुगना, 1 मोल में 6.022 होते हैं ना, तो 2 मोल में कितने होंगे? 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, हाइड्रोजन लिया है सॉरी। और अगर हमारे 2 मोल वाटर बन रहा है तो कितना पानी बन रहा है? इतने सारे पार्टिकल पानी के बन रहे हैं, यानी इतने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो अब देखो, अब तुम बोलोगे कि आप बोल रहे हो कि हमें एक मॉलिक्यूल या एक एटम देखने में ही दिक्कत होती है, तो हम उसे गिन नहीं पाते। और हम यहाँ बोल रहे हैं कि अगर हमने 1 मोल ऑक्सीजन लिया है तो हमें उसके लिए इतने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, तो भी तो हमें गिनना पड़ेगा। तो जब हम एक नहीं गिन पाते हैं तो फिर हम इतने सारे कैसे गिनेंगे? ठीक है, तो इसका सल्यूशन क्या है? इसका उपाय है, इसका उपाय ये है कि अगर हमें मान लो किसी भी एलिमेंट का 1 मोल लेना है, तो 1 मोल के लिए तुम उस एलिमेंट का जो मास है, एटॉमिक मास, उतना मास ग्राम में ले लो। एटॉमिक मास हो या अगर मॉलिक्यूल ले रहे हो तो मॉलिक्यूलर मास उसका उतनी क्वांटिटी ग्राम में ले लो। तो तुम बोलोगे बिना गिने कि उसके अंदर कितने पार्टिकल हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 उसके पार्टिकल होंगे। मैं समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने 1 मोल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लेने हैं, ठीक है, तो हम गिन के तो नहीं लेंगे इतने सारे। ऑक्सीजन का मास कितना होता है बच्चों? 16। तो O2 का मास कितना होगा? 32। तो हम ऑक्सीजन का 32 ग्राम ले लें, एग्जैक्टली 32 ग्राम। तो हम बोलेंगे कि इसके अंदर, अब हम बिना गिने बोल सकते हैं इसके अंदर कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं। इस रिएक्शन में हमने इसका मतलब 32 ग्राम ऑक्सीजन ली। और अगर हम 2 मोल हाइड्रोजन ले रहे हैं तो हम कितना लेंगे? एक हाइड्रोजन जो होता है, 1 मोल हाइड्रोजन का मास होगा 2 ग्राम। तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना होगा बेटा? 4 ग्राम। तो यहाँ हमने 4 ग्राम हाइड्रोजन ली है और उसके अंदर पार्टिकल हो गए 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, अच्छा एक चीज और, अगर हम इसकी जगह एटम ले रहे हैं 1 मोल हाइड्रोजन, या चलो 2 मोल हाइड्रोजन एटम, ठीक है, यहाँ पे तो हमने मॉलिक्यूल लिए थे ना, अगर हम हाइड्रोजन एटम ले रहे हैं तो एक मॉलिक्यूल का मास 2 ग्राम होता है, लेकिन एक हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम होता है। तो हमें यहाँ पे एक का मास 1 ग्राम, तो 2 मोल का मास 2 ग्राम हाइड्रोजन एटम लेने हैं। तो हम बोलेंगे उसके अंदर इतने 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो चलो यही मूल कंसेप्ट है कि अगर हमें 1 मोल लेना है उसके अंदर इतने पार्टिकल होंगे 6.022 इंटू 10⁻23, और इतने पार्टिकल लेने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? इतने पार्टिकल लेने के लिए जो भी उसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास है उसको तुम ग्राम में ले लो। ठीक है,
तो अब हम चलो कुछ फॉर्मूले देखते हैं और ये फॉर्मूले तुम्हें हमेशा याद रखने हैं और उनके ऊपर हम रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो नंबर 1 फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब देखो अभी तक तुम जिसको मॉलिक्यूलर मास कहते थे ना बच्चों, जैसे क्लास 9 में तुम H2O क्या बोलते थे इसे, मॉलिक्यूलर मास 1 × 2 + 16 इज इक्वल टू 18, इसे बोलते थे मॉलिक्यूलर मास। लेकिन अब तुम इसे समझ गए हो कि H2O एक मॉलिक्यूल नहीं है, एक मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम मॉलिक्यूलर मास नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे इसे, मोलर मास, एक मोल का मास। ठीक है, तो मोलर मास होता वही है जो तुम मॉलिक्यूलर मास समझते थे, लेकिन अब तुम्हें समझ में आ गया कि वो एक सिंबल एक मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए इसे हमने रिप्लेस कर दिया मोलर मास से। दूसरा फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 6.022 into 10⁻23। एंड थर्ड नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में, इसको N इज इक्वल टू M इंटू V। एंड नंबर 4 नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ऑफ एनी गैस एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। तो तुम्हें क्या करना है, गिवन वॉल्यूम लीटर में ऑफ गैस एट STP, जो भी तुम्हें वॉल्यूम दिया गया है, अगर तुम उसे 22.4 से डिवाइड कर दो, ये भी लीटर होता है क्योंकि 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस अगर तुम लो एट STP, वो क्या करती है, ऑक्यूपाइज हमारे STP पे अगर तुम उसको रिलीज कर दो तो वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, 22.4 लीटर। तो इसलिए हमें अगर STP पे किसी गैस का वॉल्यूम पता है तो तुम उसे 22.4 से डिवाइड कर दो तो भी तुम्हारे नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। ठीक है, चलो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स आर 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के 5 ग्राम में कितने मोल्स हैं। अगर तुम्हें आंसर आता है जल्दी से इसे कैलकुलेट करो और कमेंट्स में शेयर करो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हाउ मेनी मोल्स। ठीक है, तो यानी हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, दिया हुआ क्या है, दिया है हमें 5 ग्राम और साथ में हमें कैल्शियम का एटॉमिक मास भी दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा गिवन मास और ये मोलर मास। दिस इज कॉल्ड मोलर मास, क्योंकि हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन हो रहा है, दैट इज इक्वल टू 5/40, 5 1 = 5, 5 8 = 40। ठीक है, तो 0.125 मोल इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन करते हैं हम एक। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन atom if you have 0.3011 into 10⁻23 atoms of Fe। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स हमारे हो जाएंगे यहाँ पे 6.022 into 10⁻23
और हमने ऊपर डिवाइड किया गिवन पार्टिकल, ये वाला फॉर्मूला था हमारा, ये इससे कट गया। यहाँ पे हम काटने वाले हैं डेसिमल को बच्चों, इधर शिफ्ट कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर राइट शिफ्ट होता है -1, ये और ये कट गया 1/2, ठीक है। 0.5 इंटू 10 की पावर -1 मोल्स। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट number of moles of sodium acetate CH3COONA given as 500 ml of 0.375 molar aqueous solution। ठीक है, मोलर मतलब क्या हुआ, मोलर मतलब मोलैरिटी, ठीक है, मोल पर लीटर। तो यहाँ पे हमें मोलैरिटी दी है 0.375 और वॉल्यूम दिया हुआ है 500 ml। तो इसको हम लीटर में डिवाइड कर लें, 500/1000, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 और नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला m इंटू वी, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो 0.375 इंटू 1/2, अगर तुम इसे सॉल्व करोगे 0.75 मोल्स। इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अ वेल्डिंग फ्यूल गैस as volume of 10 liter at STP। तो find number of moles, अब हमें इसके number of moles निकालने हैं। तो 10 डिवाइडेड बाय क्या फॉर्मूला था हमारा, नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला था, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस लिख दो एट STP और डिवाइड कर दो उसे 22.4 से। तो 10 हमारा वॉल्यूम है, 22.4 से हम डिवाइड करेंगे, कितने मोल आ रहे हैं गैस के 0.45 मोल। जो भी वॉल्यूम तुम्हें दिया हो STP पे, तुम उसको 22.4 से डिवाइड कर दो, तो तुम्हें इससे गैस के नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे। ठीक है, होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।